टुडे वी विल सी अबाउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो आज हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था, सिनगेमी के बारे में देखा था, है ना। प्रीवियस वीडियो में सिनगेमी रिजल्ट्स इनटू व्हाट, जाइगोट। सिनगेमी रिजल्ट्स इनटू जाइगोट, ठीक है। तो जो जाइगोट तैयार होता है ना, इट इज़ रेडी फॉर डिवीजन। जाइगोट इज व्हाट, रेडी फॉर डिवीजन, ठीक है। तो ये जो डिवीजन होता है अलग अलग स्टेप में, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप क्लीवेज, देन ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो हम लोग इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज में क्या होता है कि इट इज़ द अर्ली माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज क्या है? अर्ली माइटोटिक डिवीजन है। इट इज़ द अर्ली माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, ऑफ जाइगोट। क्योंकि सिनगेमी रिजल्ट्स इनटू व्हाट, जाइगोट। सो यहाँ पे क्योंकि जाइगोट डिवीजन के लिए रेडी होता है, सो क्लीवेज ये एक अर्ली माइटोटिक डिवीजन है जाइगोट का। तो क्लीवेज क्या होगा? इट इज़ द अर्ली माइटोटिक डिवीजन ऑफ क्लीवेज इनटू hollow multicellular ब्लास्टुला, ठीक है। तो जाइगोट जो होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और सेल्स डिवाइड होकर एक मल्टी सेल्यूलर, बिकॉज जाइगोट इज सिंगल सेल्ड, है ना। जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से ये बनता है मल्टी सेल्यूलर। सो दिस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला, ठीक है ना। तो क्लीवेज समझ में आ गया आपको। क्लीवेज इज द अर्ली माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट इनटू अ हॉलो मल्टीसेल्यूलर ब्लास्टुला, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लीवेज जब होता है ना, इसके पहले हमने देखा था कि ज़ोना पेल्यूसिडा कहाँ होता है ना। ज़ोना पेल्यूसिडा, तो यहाँ पे जो ज़ोना पेल्यूसिडा है ना, ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। मतलब ज़ोना सेल्यूडा जैसे कि वैसे ही रहता है ना। ज़ोना सेल्यूडा यहाँ, ज़ोना पेल्यूसिडा यहाँ पे डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ मैं। ये है ये हो गया ज़ोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अभी इसके अंदर होता है जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट जो है, दिस इज द जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड होता है, ठीक है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, फिर चार से आठ, आठ से 16, ऐसे सेल्स यहाँ पे डबल होते जाते हैं। लेकिन ज़ोना पेल्यूसिडा यहाँ पे जैसा कि वैसा ही रहता है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो हर बार जो डिवीज़न होता है ना, ये डिवीज़न जब भी होता है तो सेल्स ग्रो नहीं होते। तो हर बार डिवाइड होने के बाद में सेल्स छोटे होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़ोना पेल्यूसिडा जैसे कि वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे these divided cells does not involve growth, है ना। यहाँ पे जब भी
डिवीजन होगा तो सेल्स में ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ। क्यों नहीं होती है ग्रोथ? क्योंकि ज़ोना पेलुसिडा जैसे कि वैसे ही है। तो जितने बार यहाँ पे डिवीजन होगा, देखिए अभी ये एक जाइगोट था, बड़ा सेल था, अब जाइगोट के 2 सेल हो गए, यानी क्या हो गया कि सेल का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया। समझ में आ गया ना? सो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है। और इस तरह से जो सेल्स यहाँ पे बनते हैं, द सेल्स फॉर्म्ड बाय क्लीवेज। तो इस तरह से जो सेल्स यहाँ पे बनते हैं इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। इसे क्या कहेंगे हम? ब्लास्टोमियर्स कहेंगे, ठीक है। दीज सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। अब यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, दीज सेल्स डज नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ। सो ये जो ब्लास्टोमियर का साइज है ना, देर इज नो ग्रोथ, so the size of blastomeres will be reduced. ठीक है। with every क्लीवेज, हर क्लीवेज के बाद में क्या होता है कि इन ब्लास्टोमियर की साइज जो है वो रिड्यूस होते जाती है। इसके वजह से क्या होता है कि जो सब्सिक्वेंट क्लीवेज होता है, सब्सिक्वेंट का मीनिंग होता है इसके बाद वाला, ठीक है। तो जो सब्सिक्वेंट क्लीवेज होता है, सो सब्सिक्वेंट क्लीवेज are faster than earlier। तो पहला जो क्लीवेज है उससे दूसरा क्लीवेज फास्ट हो जाता है ना। तो इसके वजह से क्या होता है कि जैसे ही साइज रिड्यूस हो जाता है ना, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर रिड्यूस हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि सेल की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। ब्लास्टोमियर का साइज रिड्यूस होने की वजह से सेल की जो मेटाबॉलिक रेट है ना वो इंक्रीज हो जाती है, और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से क्लीवेज फास्ट हो जाता है ना। अर्लियर क्लीवेज से दूसरा क्लीवेज फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे क्लीवेजेस आगे बढ़ते जाते हैं वो और भी फास्ट बनते जाता है, ठीक है ना। सो इस तरह से अगर क्लीवेज फास्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस रिक्वायर्स रैपिड रेप्लिकेशन। यहाँ पे रैपिड रेप्लिकेशन की ज़रूरत होगी ऑफ डीएनए, ठीक है ना। क्योंकि जब भी सेल डिवाइड होते हैं ना, तो सेल डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस को डिवाइड होना ज़रूरी होता है। और न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा? अगर वहाँ पे डीएनए की जेरोक्स कॉपी तैयार होगी तो ही वो 2 सेल में सेम जा पाएगा। सही बात है, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो उसके लिए पहले डीएनए को अपनी खुद की एक और कॉपी तैयार करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। और ये जो रेप्लिकेशन है ना, ये भी रैपिड होना ज़रूरी है। अगर रेप्लिकेशन रैपिड होता है तो ही सब्सिक्वेंट क्लीवेज जो है वो फास्टर होगा, ठीक है ना। और
साथ ही इन्हें ज़रूरत होगी हायर O2 कंजम्पशन की, और हायर O2 कंजम्पशन यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये इसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने की वजह से क्लीवेज पहले से ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और फास्टर क्लीवेज के लिए रैपिड रेप्लिकेशन की ज़रूरत होती है। वैसे ही O2 कंजम्पशन भी ज़्यादा लगता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है क्लीवेज के बारे में। अब हम देखेंगे कि रियल में क्लीवेज की प्रोसेस कैसी होती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग द क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। क्लीवेज कैसा होता है? होलोब्लास्टिक होता है। मतलब क्या? हियर होल zygote गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल सेल्स, है ना। zygote divided into 2 इक्वल सेल्स, इसे कहते हैं होलोब्लास्टिक। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है। देन इस तरह से क्लीवेज और 2 टाइप्स में डिवाइड हो सकता है, दो, दैट इज मेरिडियोनल और दूसरा इक्वेटोरियल। ठीक है, मेरिडियोनल क्लीवेज जो होता है उसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल क्लीवेज। लॉन्जिट्यूडिनल यानी वर्टिकल। ठीक है, और दूसरा जो होता है इक्वेटोरियल यानी हॉरिजॉन्टल। यानी क्लीवेज ये लॉन्जिट्यूडिनल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है ना। इट इज़ रेडियल ऑल्सो, ये रेडियल भी हो सकता है, रेडियल। ठीक है ना। और इनडिटर्मिनेट होता है, इट इज़ इनडिटर्मिनेट ऑल्सो। इनडिटर्मिनेट का मीनिंग होता है कि ये पूर्व निर्धारित नहीं होता है। ठीक है ना। पूर्व निर्धारित का मतलब कि इसकी जो डेस्टिनी है, हम लोग इसे बोल सकते हैं नसीब। ठीक है, इसका नसीब क्या होगा, मतलब फ्यूचर में ये जो यहाँ पे जो क्लीवेजेस हो रहे हैं, क्लीवेजेस में जो सेल्स बन रहे हैं, तो इन सेल्स का फ्यूचर में क्या होगा ये अगर पता नहीं है तो उससे बोलेंगे हम लोग इनडिटर्मिनेट। मतलब इसका फेट, द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। ठीक है, इनडिटर्मिनेट समझ में आ गया ना, कि इनका जो नसीब होता है, इन सेल्स का नसीब की फ्यूचर में इनसे कौन से ऑर्गन बनने वाले हैं ये पता नहीं होना, यानी इनडिटर्मिनेट। ठीक है ना। देन अभी इसके बाद में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लीवेज कैसा होता है। तो फर्स्ट क्लीवेज जो होता है ना, द फर्स्ट क्लीवेज इन zygote इज मेरिडियोनल। मतलब कैसे? सपोज दिस इज द zygote। जब zygote डिवाइड होता है तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। ठीक है, दिस इज द 2 सेल्ड zygote। देन ये कैसा हो गया? वर्टिकल। सो दिस क्लीवेज इज वर्टिकल। वर्टिकल माने मेरिडियोनल मीन्स लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है ना, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल। तो फर्स्ट क्लीवेज ये कैसा होता है? लॉन्जिट्यूडिनल यानी वर्टिकल होता है। और यहाँ पे एक डिवीजन होने की वजह से एक सेल से 2 सेल तैयार हो जाते हैं।
और ये जो फर्स्ट क्लीवेज है ये कब होता है? इट इज़ 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद ये फर्स्ट क्लीवेज होता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लीवेज। अभी सेकेंड क्लीवेज। सेकेंड क्लीवेज में क्या होगा देखिए, तो हम लोग ये 2 सेल्ड जाइगोट यहाँ पे लेते हैं। तो एक बात मुझे यहाँ पे बतानी है कि जब ये लॉन्जिट्यूडिनली डिवाइड होता है ना, तो इट इज़ डिवाइड इनटू 2 ब्लास्टोमियर, 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर, है ना, इन्हें बोलेंगे हम ब्लास्टोमियर्स। और ये ब्लास्टोमियर्स आपको कैसे दिख रहे हैं? वन इज स्लाइटली लार्जर देन अदर, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है। देन सेकेंड क्लीवेज जो होता है ना, इट इज़ ऑल्सो लॉन्जिट्यूडिनल। सेकेंड क्लीवेज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडिनल ही होता है सेकेंड क्लीवेज। और इसमें क्या होता है कि 4 सेल्स यहाँ पे तैयार होते हैं। जैसे अभी ये एक हो गया है ना, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, 4 सेल्ड ब्लास्टोमियर यहाँ पे तैयार होगा सेकेंड क्लीवेज में। और ये कब होगा? इट इज़ 30 आवर्स आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज। ये इस फर्स्ट क्लीवेज के बाद में तो सेकेंड क्लीवेज जो है ना, फर्स्ट क्लीवेज के 30 घंटे बाद होता है। अभी हम देखते हैं थर्ड क्लीवेज कैसे होगा। थर्ड क्लीवेज, तो यहाँ पे थर्ड क्लीवेज जो होगा ना, वो होगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल। आ गया ध्यान में? तो ये जो 4 सेल्ड है जाइगोट, 4 सेल्ड जाइगोट है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 सेल जाइगोट। देखिए इस तरह से 8 सेल, और ये क्लीवेज कैसा है? हॉरिजॉन्टल है ना। तो इस तरह से ये हो गया 8 सेल्ड ब्लास्टो, 8 cell stage zygote, and these cells are called as blastomeres। समझ में आ गया? तो थर्ड क्लीवेज में 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो तैयार होता है और थर्ड स्टेज कंप्लीट होती है 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद जब भी ये प्रोसेस होती है, क्लीवेज जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, यंग एम्ब्रियो धीरे धीरे यूटेरस की तरफ पुश किया जाता है। ठीक है ना, यंग एम्ब्रियो pushes towards the uterus। तो धीरे धीरे यूटेरस की तरफ ये पुश करते जाएंगे। जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ते जाएगा, यंग एम्ब्रियो जो होता है वो आगे आगे यूटेरस की तरफ भेज दिया जाता है। थर्ड क्लीवेज के बाद में होता है फोर्थ क्लीवेज। फोर्थ क्लीवेज में क्या होता है? 8 सेल स्टेज जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 16 सेल स्टेज, है ना। 16 सेल्ड एम्ब्रियो तैयार होता है। 16 से फिफ्थ क्लीवेज में होता है 32 सेल्ड एम्ब्रियो। अब इन ये जो होता है ना, ये दोनों जो क्लीवेजेस है, इट ऑकर्स at the end of fourth day after fertilization। 4th day after fertilization, ठीक है। तो 4th डे के बाद ये कंप्लीट होता है।
तो बाय द एंड ऑफ 4th डे एम्ब्रियो जो होता है इट लुक्स लाइक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इस तरह से दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक स्मॉल जब ये 32 सेल स्टेज का हो जाता है ना, तो ये कैसे दिखता है, तो ये इस तरह से दिखेगा, है ना। So it is the embryo is solid ball of 16 to 32 cells, ठीक है, and externally it looks like mulberry, ठीक है, externally it looks like mulberry, ये एक्सटर्नली मलबेरी की तरह दिखता है, ठीक है। एंड सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मोरूला, तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। दिस इज द मोरूला स्टेज। तो ऐसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और मलबेरी की तरह दिखता है, इसलिए इसे मोरूला कहते हैं। तो मोरूला में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। ये जो बाहर की सेल्स दिख रही है, दीज आर द, ये जो आउटर सेल दिख रही है ना, दीज आर स्मॉलर टुवर्ड्स द आउटर साइड, बाहर के साइड में जो दिख रही है ना स्मॉलर सेल्स, इट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। इन स्मॉलर सेल को क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। और अंदर की जो सेल्स दिख रही है, दीज आर लार्जर सेल्स, लार्जर सेल्स, इन्हें बोला जाएगा इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो मोरूला में कौन सी 2 टाइप की सेल्स होती है, एक होती है ट्रोपोब्लास्ट और दूसरी होती है इनर सेल मास। इनर सेल मास अंदर की तरफ होती है, ठीक है, इनर विच इज़ लार्जर इन साइज, इन्हें इनर सेल मास बोलते हैं। और बाहर वाली जो सेल होती है इट्स आर स्मॉलर एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, अंदर की जो सेल्स है उन्हें बोलते हैं इनर लार्जर सेल्स कॉल्ड इनर सेल मास, और जो बाहर की सेल्स है उन्हें कहा जाता है स्मॉलर ट्रोपोब्लास्ट। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों सेल्स के आउटर साइड में ज़ोना पेल्यूसिडा जैसे कि वैसे ही है। तो ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा है ना, ये जब तक मोरूला स्टेज नहीं आता, जब तक ब्लास्टुलेशन नहीं होता है पूरी तरह से, तब तक ज़ोना पेल्यूसिडा जैसे कि वैसे ही रहता है। मतलब टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, मोरूला पूरा होने तक, सॉरी ब्लास्टुला नहीं, मोरूला पूरा होने तक, मोरूला बनने तक ज़ोना पेल्यूसिडा रिटेन किया जाता है, मतलब वो बरकरार रहता है, जैसे कि वैसे ही रहता है। और इसीलिए एम्ब्रियो के अंदर के सेल्स जो है वो डिवाइड होते जाते हैं, लेकिन साइज़ रिड्यूस होते जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें बढ़ने के लिए जगह ही नहीं होती है बिकॉज ऑफ ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा जब तक ज़ोना पेल्यूसिडा इनसे अलग नहीं होता है तब तक ये सेल्स ग्रो नहीं होते हैं। So overall there is no change in size of zygote up to the मोरूला स्टेज, ठीक है। मोरूला स्टेज तक ये अपने साइज में ग्रोथ नहीं दिखाते बिकॉज ऑफ हियर ज़ोना पेल्यूसिडा रिटेन, है ना, वो जैसे कि वैसे ही रहता है। तो इस तरह से ये जो मोरूला है, मोरूला अब आगे यूटेरस की तरफ बढ़ता है, और यूटेरस के पहले जो ओविडक्ट का पार्ट होता है, इट
goes towards the a part of oviduct called isthmus. वो isthmus तक जाता है. isthmus आपको याद है क्या? ठीक है ना, ये यहाँ पे मैं बताती हूँ. दिस इज़ द यूटेरस, ये है यूटेरस. ठीक है, ये यूटेरस है और ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को बोलते हैं isthmus. ठीक है, तो ये जो मोरुला है isthmus तक पहुँच जाता है और एट द एंड ऑफ 4th डे, जब 4th डे कंप्लीट होता है, ये मोरुला यूटेरस में एंट्री ले लेता है. ठीक है ना, 4th डे, एट द एंड ऑफ 4th डे यूटेरस में एंट्री ले लेता है. तो ये हो गया हमारा क्लीवेज. इसके बाद में हम लोग देखेंगे ब्लास्टुलेशन नेक्स्ट.